हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार और डीपीएसपी से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज है हमारा डे 8। तो यदि आप लोग डे 7 तक की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, चैनल पर लिंक मिल जाएगी, आप लोग देख लेना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो चलिए देखते हैं। तो भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है भारत में कुल 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है भाग 3 में, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा मौलिक अधिकार के अनुच्छेद हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 12 से 35 तक। नेक्स्ट, संविधान का दिल किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मौलिक अधिकार को संविधान का दिल कहा जाता है। नेक्स्ट है राइट टू इक्वलिटी किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 14 से 18 के बीच में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है समानता का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता किस अनुच्छेद के तहत अपराध है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 17 के तहत। नेक्स्ट है उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 18 में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 19 से 22 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 6 स्वतंत्रताएं हैं। नेक्स्ट है भारत का नागरिक किन अनुच्छेदों के तहत स्वतंत्रता पाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 19A, ठीक, 19 से लेकर 19(1)G तक, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अधिकार का हिस्सा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 19 का, ठीक है। नेक्स्ट है जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 21A में। नेक्स्ट अनुच्छेद 21A किस संशोधन से जोड़ा गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 86वां संशोधन से, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 25 से 28 में, ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो आप लोग को ध्यान रखना है धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है, तो आप लोग को ध्यान रखना है करों से धार्मिक स्वतंत्रता से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है, तो आप लोग को ध्यान रखना है धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध से, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 29 और 30 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 29 किसे संरक्षण देता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है अल्पसंख्यकों की भाषा को, लिपि को और संस्कृति को, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 30 क्या प्रदान करता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को अधिकार। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग को ध्यान रखना है अनुच्छेद 32 में, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 32 को, ठीक है। किसने कहा था, तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 कब लागू करने का अधिकार किसके पास है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट है अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है, तो आप लोग को ध्यान रखना है रीट जारी करने का हाई कोर्ट का अधिकार है, ठीक है, इससे संबंधित है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति आपातकाल में कौन सा अधिकार निलंबित कर सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 19, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कौन सा अधिकार कभी निलंबित नहीं किया जा सकता, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 20 और 21, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अमेरिका के, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है बिल ऑफ राइट्स से। अब चलिए देखते हैं डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो डीपीएसपी किस भाग में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है भाग 4 में, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डीपीएसपी किस
अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। नेक्स्ट है डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डीपीएसपी किस प्रकार के अधिकार हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अन्यायिक अधिकार है। नेक्स्ट है डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कल्याणकारी राज्य बनाना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है आर्थिक न्याय से और समान मजदूरी से, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है समान काम का समान वेतन किन अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 39D में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 47 में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शराब सेवन पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 47 में, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है न्यायपालिका व कार्यपालिका पृथक्करण किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 50 में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग को ध्यान रखना अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की अवधारणा किस डीपीएसपी से प्रेरित है, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 40 से। नेक्स्ट है पशु संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग को ध्यान रखना अनुच्छेद 48 से। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 48A में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कृषि व पशुपालन का आधुनिकीकरण किससे संबंधित है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 48 से। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों का विकास व पोषण किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 45 में। नेक्स्ट है निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 45 में। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आरटीई बाद में पहला 21A हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कृषि आधारित व्यवस्था का उद्देश्य किस डीपीएसपी में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 47 से 48 में, ये आप लोग को ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डीपीएसपी की प्रकृति किस प्रकार की है, तो आप लोग को ध्यान रखना है प्रकृति तो सकारात्मक निर्देश। तो आज की इस वीडियो हम लोगों ने 49 देखा, एक क्वेश्चन मिसिंग है तो उसके लिए सॉरी। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि आप लोग 5000 जीके क्वेश्चंस की ई बुक लेना चाहते हैं तो आप लोगों को चैनल के अबाउट सेक्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से आप लोग उसको ले लेना। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यूपी पुलिस होमगार्ड, ठीक है, उसकी भी सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, तो चैनल पे नए हो तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।